देखते हैं इसमें पहली पॉइंट। कल तो हम लोग यहाँ तक इस ये गोलीय दर्पण और उसके प्रकार यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पढ़ चुके थे। आज उससे गोलीय दर्पण से संबंधित हमें कुछ उसके मेन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो आपकी टॉपिक है वो है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव ये क्या होता है कि जो यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कौन है, M1 और M2, ये परावर्तक पृष्ठ के मध्य में जो बिंदु होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। यानी कह सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये तो पहला था। दूसरी पॉइंट हो जाएगा वक्रता केंद्र। दूसरा पॉइंट आ गया वक्रता केंद्र। तो हो गए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोले का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। तो पहला यानी दर्पण का ध्रुव हो जाएगा कि दर्पण का ध्रुव हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, यानी ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। इसके मध्य में यानी जो बिंदु P है यही क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। और दूसरा है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है। जैसे ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और ये जो है ये उसका क्या है, एक गोले का भाग है। और यही जो बिंदु C है यही इसकी क्या, वक्रता केंद्र कहलाती है। और अगली पॉइंट है तुम्हारी तीसरी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोले का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे उस गोले का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। देखो ये तो दर्पण में एक चीज़ और यहाँ पे ध्रुव में एक चीज़ और बढ़ा लेना कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिख लेना इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और वह यहाँ पे वक्रता त्रिज्या में लिखना इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। से R से प्रदर्शित करते। और वक्रता केंद्र में लिख लेना इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र में इसे C से
प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक बार इसको फिर से समझ लो क्या था। हम लोग एक दर्पण ले लेते हैं, जो ये क्या है, ये आपका एक अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? ये है अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण है। इसमें पहले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके जो मध्य यानी जो बीच का बिंदु होगा, उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ है, यह उस खोखले गोले का भाग है, और वही भाग उसका क्या वक्रता केंद्र कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या में क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होगा, वह उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे C से ले लो यहाँ तक की दूरी, या C से लेकर P की दूरी, C से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जितनी दूरी है यह सब दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, क्लियर इतना? तो अब देखो अगली जो टॉपिक है वह है मुख्य अक्ष। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के बारे में देखते हैं। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? अब देखो ये जो हमारी यानी सेंटर है C, यहाँ से सेंटर C से होकर P यानी ध्रुव तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। यानी ये कह सकते हो कि या तो ये कह सकते हो कि परावर्तन या आपतित किरण के समांतर जो बिंदु C से P तक यानी ध्रुव तक जाने वाली रेखा है, वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो क्या लिखोगे? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है ये लाइन? ये थी कि इसके यानी केंद्र और दर्पण के ध्रुव, इन दोनों को जो ये लाइन मिला रही है, उसी रेखा को क्या या उसी लाइन को कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। और अगली हेडिंग देखो, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये जो M1 और M2 है, M1 और M2, यही इस दर्पण का क्या हो जाएगा? द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। क्या लिखोगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक। तो इसमें लिख लो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या हो जाएगा? ये जो M1 और M2 है, ये क्या है? जो M1 और M2 है, तो यहाँ से देखोगे तो एक ऐसे डॉटेड लाइन करके लेके आ जाओगे यहाँ तक M2 तक। तो यही जो इसका क्या है? व्यास है। इसी व्यास को बोला जाता है दर्पण का द्वारक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? दर्पण का जो द्वारक है वो M1 और M2 है। कि फोकस दूरी
फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी ये है, दर्पण के ध्रुव P और बिंदु F के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? दर्पण की फोकस दूरी। क्या है? बिंदु यानी परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव यानी P और बिंदु F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कही जाती। दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। क्या हो जाएगा? दर्पण का ध्रुव P ये है और मुख्य फोकस ये है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी। एक बार इसको फिर से देखना। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष आपकी वह रेखा होती है जो वक्रता केंद्र से होकर दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा या लाइन को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ M1 M2 क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ के व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है वही को व्यास बोलते हैं और वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा, जो फिगर में M1 और M2 के नाम से प्रदर्शित किया गया है। और तीसरी हेडिंग इसमें है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है कि जो ये देखो मुख्य अक्ष पे एक बिंदु है F जिसको कहा जाता है मुख्य फोकस, और परावर्तक तल पृष्ठ पर क्या है? एक बिंदु है P जिसको कहा जाता है दर्पण का ध्रुव। तो यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव यानी यहाँ से यहाँ तक के जो बीच की ये दूरी है वही दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद क्या है कि हम लोग दो पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर पहले हम लोग देख लें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग। तो देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? पहला तो ये अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग क्या करते हैं सेविंग करने के लिए, यानी जो बियर्ड या दाढ़ी को बनाने में शीशे का यूज़ किया जाता है, वो जो दर्पण होता है वह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये क्या हो जाता है, या तो कह सकते हो सैलून में भी होता है, सैलून में या पार्लर में किया जाता है। दूसरा क्या करते हैं, नाक कान गले के डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं कि ये तो सैलून में इसका होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो शीशे का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। फिर जो नाक कान और गले के डॉक्टर होते हैं या डेंटिस्ट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके यूज जो होते हैं वह लैंप वगैरह के शीशों में भी किया जाता है। तो जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग देखोगे तो जो बाइक होती है या कार होते हैं उनके साइड मिरर में भी किया जाता है। इसका काम ये होता है कि यह वस्तु को छोटा और ब्रॉड दिखाई देता है, यानी जो उसके पीछे की एरिया रहेगी उसको बहुत ही बड़ा करके दिखाई देता है, और जो वस्तु रहता है वो छोटा। इसीलिए देखोगे कार के शीशे में तो हमें छोटी छोटी चीज़ें पूरी पीछे तक बहुत दूर तक नज़र आती हैं।
तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है और जगह को बहुत ही बड़ा या विस्तृत करके उसमें दिखाता है। का नियम पहला तो क्या कि ये कार और के साइड मिरर में, और दूसरा ये गली या बाज़ार में जो लैंप लगे हुए होते हैं उनके भी शीशों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका दर्पण का उपयोग, और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।